नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। धार्मिक राजनीति का रंग किस तरह चढ़ता है मौजूदा समय में आपने देखा ही है, लेकिन यह ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे यह रंग और गाढ़ा होता जाएगा। लगातार आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिनको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह वही भारत की तस्वीर है जिसको हम किताबों में पढ़ते थे। संविधान में जिस भारत को हम देखते हैं, जिस सबसे बड़े लोकतंत्र को हम देखते हैं, क्या यह वही भारत की तस्वीर है? आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में कर्नाटक के मैंगलोर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है और इस घटना को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले भी इस तरह की घटनाएं आती रही हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक दल नहीं है, बजरंग दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक सहयोग प्राप्त है, या यूं कहें कि एक राजनीतिक पार्टी को इनका सहयोग प्राप्त है जिसके जरिए ये चुनाव जीत पाते हैं। इसलिए इनकी गुंडागर्दी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है और राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनको रोकने में सक्षम नहीं है, कुछ नहीं कह सकती। यदि कहेंगे तो हमारे वोट बैंक पर आंच आएगी। इसलिए शायद इनका जो प्रभाव है लगातार बढ़ता जा रहा है और इस प्रभाव के कारण अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार हानियां उठानी पड़ रही हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कर्नाटक के मैंगलोर की। मैंगलोर में एक घटना घटित हुई। VHP और बजरंग दल ने पोस्टर लगा दिए हैं कि जब भी हिंदू त्यौहार हो, हिंदू धर्म के कोई त्यौहार हो या फिर कोई पूजा से संबंधित कार्यक्रम हो, तो इसमें हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम दुकानदारों से बिल्कुल भी किसी प्रकार का सामान ना खरीदें, उनका बहिष्कार करें। यह पोस्टर लगाए गए हैं। और अब यहाँ पे समस्या यह थी कि हम कैसे पहचानें कि कौन मुस्लिम दुकानदार है और कौन हिंदू दुकानदार है। तो उसके चलते हर हिंदू दुकानदार के दुकान पर एक भगवा झंडा लगा दिया गया है, जिससे चिन्हित हो सकेगा कि कौन सी दुकान किस समुदाय के व्यक्ति की है। अब आप खुद सोचें कि यह धार्मिक राजनीति ही कहेंगे इसको हम, किस तरह अपने पंख पसारती जा रही है और लोगों को चपेट में लेती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यह भी होगा कि ब्लड बैंक में मुस्लिम समाज का ब्लड हरे पैकेट्स में होगा और हिंदू समुदाय का जो ब्लड होगा वो भगवा पैकेट में होगा? और यदि कोई धार्मिक त्यौहार आता है तो उसमें जब ब्लड लिया जाएगा तो मुस्लिम हरा पैकेट यूज़ करेगा और हिंदू समाज भगवा पैकेट यूज़ करेगा। और डॉक्टर्स में भी यही होना चाहिए त्योहारों के टाइम पर कि मुस्लिम डॉक्टर्स के पास अब हिंदू पेशेंट नहीं जाएंगे और हिंदू डॉक्टर के पास मुस्लिम पेशेंट नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर और इस राजनीति का कहीं अंत नहीं है। जिस समाज में एक अल्पसंख्यक लेकिन जो कि एक बड़ी संख्या में है, आप उसको यदि बहिष्कार उसका करने की सोचते हैं, ऐसी कोई नीति बनाते हैं, तो ये आखिर कहाँ तक पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? रात में आप खड़े हुए हैं, आपको कोई टैक्सी नहीं मिल रही, आप हिंदू समाज से हैं, मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर है, उसका ही बहिष्कार किया जाएगा, भले ही पूरी रात आपको वहाँ अकेले खड़ा रहना पड़े या फिर आपको पैदल चलकर घर आना पड़े। हाँ, मजबूरी में कोई एक ही दुकान है सामने, वह मुस्लिम की है या वह हिंदू की है। यहाँ हम किसी एक धर्म समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक संगठन को टारगेट कर रहे हैं जो लगातार दो धर्मों के बीच में दरार डालने का काम कर रहा है। मैंने भी अपने कभी आसपास के क्षेत्र में, निकटवर्ती क्षेत्र में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी हैं कि किसी का बहिष्कार किया जा रहा हो। लेकिन जब धीरे धीरे इस तरह के संगठन अपने पंख पसारते हैं तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। जिस तरह आप लिंचिंग की घटनाएं देखते हैं, दंगे हो जाते हैं छोटे स्तर के या बड़े स्तर के, फिर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा सत्ताधारी दल इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा। भले ही अब तक ना लगाई हो, लेकिन मुझे लगता है करेगा। लेकिन यदि
करता है तो एक परेशानी ये है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हो या आरएसएस हो, उसके लिए जो वोट बैंक का जुगाड़ करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, घर घर जाकर कैंपेन करते हैं, वह कैसे होगा। तो यहाँ धर्म संकट है एक भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दुकानदारों का बहिष्कार होना चाहिए जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं? इस बारे में अपनी राय अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। यदि हमारा कार्यक्रम आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें, और यदि YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कार्यक्रम को शेयर भी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।